डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास भूगोल का 7वां चैप्टर कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, यानी कि किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए लाइफ लाइन है। वो क्या है? उस देश का यातायात के संसाधन है। तो देखिए, सबसे पहले हम भारत के परिवहन तंत्र को समझते हैं। तो परिवहन तंत्र के देखिए 3 प्रकार है, जिनमें स्थल परिवहन, जो भारत के अंदर 23 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें रेलवे और सड़क मार्ग शामिल है। जल परिवहन का मार्ग भी हमारा बहुत लंबा है, क्योंकि भारत एक तरफ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से टच करता है, और भारत का 95% व्यापार इसी मार्ग से होता है। वायु परिवहन महंगा जरूर है, लेकिन जहाँ दुर्गम स्थल है वहाँ पर वायु परिवहन से बड़ी आसानी से कम समय में क्या किया जा सकता है, पहुँचा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि भारत का जो स्थल मार्ग है वो कितने प्रकार का है। तो मुख्य सड़कें हैं भारत की, वो क्या है? सबसे पहले स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग है। ये देखिए बड़े 4 महामार्गों को आपस में क्या करता है, मिलाता है, जिसमें दिल्ली से कलकत्ता को मिलाया और चेन्नई से बम्बई को मिलाया, बड़े महामार्गों को मिलाता है, और एक चतुर्भुज की तरह ये मार्ग, और ये मार्ग 6 लेन में क्या है, बना हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग, ये नेशनल हाईवे इनको कहा जाता है, अलग अलग इनकी संख्या है, और उत्तर से लेकर दक्षिण कर, यानी कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक, ये राज्य क्या है, नेशनल हाईवे राज्य आपस में क्या करते हैं, ये सारे मिलते हैं। अलग अलग राज्यों में इनकी अलग अलग संख्या के आधार पर इनका एरिया अलग अलग इनके नामकरण किए गए हैं। राज्य राजमार्ग वो है जो अपने ही राज्य के है कैपिटल को अपने ही राज्य के डिस्ट्रिक्ट को क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं। जिला राजमार्ग क्या होता है? सभी जिले एक स्टेट के आपस में मिलते हैं, यानी कि इस तरह सड़कों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क है, ये सभी गाँवों को आपस में अपने डिस्ट्रिक्ट से हेडक्वार्टर से क्या करती है, जोड़ती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गाँवों तक पहले सड़कें नहीं थी, अब गाँवों में सड़कें बना दी गई है। सीमांत सड़कें हैं। सीमांत सड़कें क्या होती है? देखिए, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। जो देखिए हमारा बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, जिन देशों की सीमाएं लगती है, उन देशों के साथ साथ क्या करना पड़ता है, सड़कों का निर्माण है, आवाजाही के लिए करना पड़ता है। ये एक अलग से डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना 1960 को की गई थी, और उससे क्या है, दूसरे देशों के साथ आवाजाही की जाती है। अब हम देखते हैं कि स्थल मार्ग में रेल परिवहन में देखिए, इसमें 3 तरह की पटरियां बिछाई जाती है। सबसे बड़ी लाइन होती है, उसकी चौड़ाई है 1.676 है, और उसको हम बड़ी लाइन कहते हैं। सेकंड नंबर पे मीटर लाइन, जिसका 1.000 यानी कि 1000 इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। छोटी लाइन होती है वो 0.76 या फिर 0.610 होती है। तो ये क्या है, रेलवे लाइन है। तो भारत में रेलों का भी पूर्ण रूप से जाल बिछा हुआ है। अब देखिएगा, पाइप लाइन की बात करते हैं। पाइप लाइन क्या काम करते हैं? देखिए, ये पेट्रोल और जितनी भी गैस है उसको क्या करती है, इधर उधर भेजने का, संचार का काम करती है। पाइपलाइन जब परिवहन बिछाया जाता है तो एक बार तो बहुत महंगा होता है, लेकिन उसके बाद ये बहुत फ़ायदे की चीज़ें होती है। पेट्रोल को इधर उधर भेजना, और जब भी पेट्रोल का क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है, तो इन पाइपलाइनों के माध्यम से वो क्या कर दिया जाता है, उन शोधशालाओं में भेज दिया जाता है। अब हम बात करते हैं जलमार्ग की। देखिए, जलमार्ग भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का जो अंतरस्थलीय जलमार्ग है वो 14,500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अंतरस्थलीय जलमार्ग क्या है? जो भारत के अंदर जो नदियां हैं उनसे क्या कि नाव के माध्यम से सामान को इधर उधर देना या फिर यात्रा करना, उसको हम क्या कहते हैं, अंतरस्थलीय जलमार्ग कहते हैं।
वायु परिवहन का एकीकरण 1953 में कर दिया गया था। इसमें एयर इंडिया और एयर इंडिया को शामिल किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय वायुयान और घरेलू यातायात के काम में आती है। प्रमुख समुद्र पतन। अब देखिए, जब भी स्थल मार्ग के अलावा भारत के अंदर समुद्री पतन जो है, बंदरगाह है, उनका एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि भारत की जो तटीय रेखा है जो 7516.6 किलोमीटर है, ये बहुत बड़ी तटीय रेखा है। मेरे ख्याल में किसी भी देश की इतनी बड़ी तटीय रेखा नहीं होगी जितनी भारत की है, और इन्हीं तटीय रेखा से 95% हमारा व्यापार होता है। भारत के अंदर 15 प्रमुख बंदरगाहें हैं। बंदरगाहें क्या है, जो जिस तरह आप लोगों का रेलवे स्टेशन होता है, बस स्टैंड होता है, उसी तरह नौकाओं को ठहराने के लिए, सामान उतारने के लिए, लादने के लिए व्यवस्था की जाती है, उसको हम बंदरगाह या पतन कहते हैं। तो भारत में 12 तो प्रमुख बंदरगाहें हैं जो बहुत बड़े हैं, और 181 है वो छोटे दर्जे के या मध्य दर्जे के क्या होते हैं, बंदरगाहें होते हैं। जल मार्ग से भारत 95% क्या करता है, अपना व्यापार करता है, जिसमें लोह अयस्क है और बाकी का सामान एक देश से दूसरे देश में भारी भरकम सामान वो भेजा जाता है। अब देखिए, बंदरगाह के आधार पर भी हम भारत को देखते हैं, 2 श्रेणियों में बांटते हैं। एक पश्चिमी तट पर जो बंदरगाहें हैं वो देखिए, पश्चिमी तट आपको पता हमारा किधर होगा, कांडला बंदरगाह, बम्बई, नऊ सेवहम और मेमोगांव, न्यू मैंगलोर, और पूर्वी तट की बंदरगाह है जिनमें कलकत्ता, हल्दिया, पारादीप और विशाखापट्टनम, चेन्नई और तुतीकोर। ये देखिए किस किस स्टेट में, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। कोलकाता पश्चिमी बंगाल में, हल्दिया है ये पश्चिमी बंगाल में, पारादीप है ये उड़ीसा में, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तुतीकोर। इन सबको हमें भारत के मानचित्र में देखकर करना होगा कि ये बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। अब देखिए, किसी भी देश के विकास के लिए ये संचार के साधनों, यातायात के साधनों के अलावा भी ये भी ज़रूरी होता है कि वहाँ का जो संचार के साधन है वो कैसे हो। अब देखिए, आकाशवाणी और दूरदर्शन, ये भारत में इनका भी बड़ा नेटवर्क बिछड़ा हुआ है। पहले भारत के अंदर आकाशवाणी और इनके माध्यम से क्या है, लोगों तक लोकतंत्र को सफल बनाने में कहिए या यातायात के संसाधनों की तरह इनका इस्तेमाल किया जाता था। जितने भी भारत के राज्य रिमोट एरिया में, उन सब को जोड़ कर रखने का काम डीडी नेशनल और आकाशवाणी करते हैं। आज इनका पूरे क्षेत्र पर क्या है, जाल बिछा हुआ है। संचार तंत्र में कहते हैं कि देखिए, जिस तरह संचार तंत्र किसी भी देश की कम्युनिकेशन स्किल है, संचार तंत्र है वो व्यक्ति के रक्त की तरह काम करती है। जिस तरह हमारे शरीर में रक्त प्रवाह करता है, इसी तरह संचार प्रवाह करता है। इसमें संचार तंत्र में पत्र है, लेटर है, पोस्ट कार्ड है, फ़ोन है, इंटरनेट की सुविधा है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, टीवी है, रेडियो, ये सारे संचार के साधन है। इसमें विभाजित कर लीजिए, प्रिंट मीडिया कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कौन सा है। ये बच्चों से क्वेश्चन से पेपर में पूछे जा सकते हैं। 2 प्रिंट मीडिया के नाम लिखिए, 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के नाम लिखिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि व्यापार क्या है। देखिए, व्यापार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। व्यापार का मतलब होता है कि व्यापार करना। व्यापार एक चीज़ों का आदान प्रदान करना, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ क्या होता है, व्यापार करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? आयात और निर्यात होता है। आयात का मतलब क्या होता है कि दूसरे देशों से ज़रूरत के अनुसार सामान होता है वो अपने देश में मंगवाना, उसको हम क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। निर्यात वो है जिसको हम अपने देश से दूसरे देशों में क्या करते हैं, भेजते हैं, वो निर्यात होता है। संतुलित व्यापार कौन सा होता है? व्यापार ना तो हम ज़्यादा निर्यात करें और ना ही ज़्यादा आयात करें, एक बैलेंस बना होता है। मान लीजिए 50% आपने निर्यात किया और 50% ही आयात कर लिया, तो वो आपका संतुलित व्यापार है। असंतुलित व्यापार वो होता है जिसमें आप निर्यात तो कम करें और आयात आप ज़्यादा करें, तो वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो संतुलित व्यापार का होना क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। संतुलित व्यापार होगा जब भी कोई देश अपने आप में क्या करेगा, अच्छी उन्नति
करेगा। अब हम देखते हैं कि आयात और निर्यात के बाद पर्यटन व्यापार। अब देखिए वर्तमान समय में पर्यटन भी एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया है और प्रतिवर्ष भारत में 26 लाख पर्यटक भारत आते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा देखिए गोवा में, राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर इनमें ज़्यादा आते हैं। और इससे हमें एक फ़ायदा होता है, विदेशी मुद्रा है उसकी कमाई होती है, वो विदेशी मुद्रा का संग्रह किया जाता है। पाइपलाइन भारत में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन बिछाई है। इनके माध्यम से गैस का क्या किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। और ये इनकी लंबाई है, ये 1750 किलोमीटर है और ये गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक क्या है, फैली हुई है। अब हम देखते हैं स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग है वो किस किस को मिलाता है, दिल्ली से कलकत्ता को मिलाता है और चेन्नई से मुंबई को मिलाता है। ये बच्चों को मैप में पूर्ण रूप से भरना चाहिए, कौन कौन से महानगरों को बुलाने का काम करता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इस योजना को क्या किया गया था, लागू किया गया था और इसको सफल बनाया। और इसका नेटवर्किंग जो था बड़े बड़े महासागरों में मेगा सिटी बनाकर इनका नेटवर्क पूर्ण रूप से किया गया। उत्तर से दक्षिण गलियारा क्या है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। देखिए श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, तो उत्तर का क्या है, श्रीनगर, और दक्षिण शोर है वो कन्याकुमारी। इसी तरह पश्चिमी गलियारा है वो असम के सिलचर शहर से गुजरात के पोरबंदर शहर तक है और ये 6 लेन में बना हुआ है। ये भी क्या है, उत्तर दक्षिण गलियारा। अब देखिए इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, इनको कंट्रोल किया जाता है, वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बच्चों से एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इस पूरे रोड जो है उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब देखिए रेलवे के कितने मुख्यालय हैं भारत में, मुख्य रूप से 4 मुख्यालय हैं। उत्तर रेलवे का मुख्यालय पूछा जा सकता है कहाँ पे है, वो दिल्ली में। दक्षिणी रेलवे का सिकंदराबाद में है। पूर्वी रेलवे का कहाँ पे है, कोलकाता में। और पश्चिमी रेलवे का कहाँ पे है, मुंबई में। ये बच्चों को याद करना होगा क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर क्या किया जाता है, पूछा जाता है। रेलवे जंक्शन किसे कहते हैं। अब देखिए जहाँ पर एक से अधिक स्टेशन से गाड़ियाँ आती है और एक जगह से कई जगह पर गाड़ी क्या करती है, प्रस्थान करती है, उसको हम रेलवे जंक्शन कहते हैं। और ये भारत का सबसे व्यस्तम रेलवे जंक्शन है वो कहाँ का है, दिल्ली का है। समुद्री पतन क्या होता है, देखिए जहाँ पर भी जो बंदरगाहें होती है, जहाँ पे नावों के या जहाज़ों के माध्यम से सामान लोड किया जाता है और सामान को उतारा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, समुद्री पतन कहते हैं। अब भारत के मैप में सबसे पहले हमें मुख्य पतन दर्शाने होंगे, कौन कौन से हैं वो, और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन से हैं। तो मुख्य पतन में पूर्वी छोर पर कौन से हैं और पश्चिमी छोर पर कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आपको एक तो दिल्ली दिखाना होगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली है। कलकत्ता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। बम्बई में शिवाजी नेशनल हवाई अड्डा है। इसी तरह आपको ये सारा चेन्नई में नेशनल हवाई अड्डा और जम्मू कश्मीर में, ये सारे मैप में दर्शाने ज़रूरी होते हैं ताकि आपको क्या रहे, ध्यान रहे। अब हम देखते हैं कि कुछ फुल फॉर्म से है या पूरा नाम आपसे पेपर में पूछा जा सकता है बच्चों से। NHAI का क्या मतलब है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। BRO क्या है, ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। CPWD और PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, ये सेंटर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है। इन्हीं के तहत रोड बनाने का ठेका दिया जाता है। तो ये इस चैप्टर में क्या है, मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।